लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से अपर्णा यादव ने मुलाकात करी है। अपर्णा यादव ने ये मुलाकात मैनपुरी उपचुनाव सपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद की है, जिसे काफी अहम माना भी जा रहा है। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी की इस परंपरागत सीट पर नेताजी की दो बहुएं आमने सामने होंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की अपत्नी डिंपल यादव को खड़ा किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और फिलहाल ये तस्वीर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जैसे डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद अपर्णा यादव पहुंच जाती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करती हैं। इस मुलाकात के बाद जो चर्चाएं थी उनको बल मिल चुका है, क्योंकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे जब समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया कि अब इस सीट से बीजेपी शायद अपर्णा यादव को मैदान में उतारे। और जब ये तस्वीर सामने आ चुकी है मुलाकात की, उसके बाद इन चर्चाओं को बल मिल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मैनपुरी की लड़ाई अब दो बहुओं पर आ चुकी है कि नेताजी की विरासत है मैनपुरी। लगातार देखा गया है किस तरीके से 9 से भी ज्यादा बार समाजवादी पार्टी से नेताजी चुनकर आए हैं और कोई और भी समर्थन रहा है वहां पर तो उसको भी समर्थन दिया है नेताजी ने। ऐसे में ये परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की और जिस तरीके से डिंपल यादव को कल मैदान में उतारा है उससे बड़ा सवाल ये बनता था कि क्या विरासत संभाल पाएंगी अपर्णा डिंपल यादव नेताजी की। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे अरुण यादव से। अरुण, कल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन के लिए डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी और उसके बाद ये तस्वीर सामने आती है जब मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं अपर्णा यादव भूपेंद्र चौधरी से। इस तस्वीर को आप कैसे समझाएंगे, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? अरुण, आवाज मिल पा रही है आपको अरुण? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है अरुण तक, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो कि सामने आई है। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव ने ये मुलाकात करी है। पता है कि 5 दिसंबर को मतदान होना है मैनपुरी में बाई इलेक्शन होगा और इसी बाई इलेक्शन को लेकर अब सभी की निगाह जो है बीजेपी के उम्मीदवार पर टिकी हुई है कि बीजेपी आखिर किसको डिंपल यादव के खिलाफ उतारेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी है। ऐसे में कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो कि पूरी टक्कर दे सके डिंपल यादव को और बीजेपी इसी कोशिश में लगातार अब जुटी हुई है। और सबसे ज्यादा अब जो नाम आगे चल रहा है वो है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव जो कि नेताजी की छोटी बहू है, प्रतीक यादव की पत्नी है और ऐसे में क्या वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगी अगर बीजेपी उनको मौका देती है? क्या वो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मान जाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी कयासों का बाजार ही है, क्योंकि मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों के बाद जो बल है वो मिल जाता है इन कयासों को। और भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करी है अपर्णा यादव ने। इस मुलाकात के बाद अब लगातार जो कयास है वो सामने आ रहा है कि क्या मैनपुरी में डिंपल बनाम अपर्णा होगा। मैनपुरी में उपचुनाव क्या आसान होगा अगर दोनों ही बहुएं मैदान में आती हैं? मैनपुरी की जनता किसके साथ रहेगी, क्योंकि जो कोर वोटर है वो यादव परिवार के साथ ही रहा है और अगर यादव परिवार की दो बहुएं आमने सामने होंगी तो फिर कैसा माहौल होगा, क्योंकि अब जब नेताजी का निधन हुआ था तब परिवार को एक होते हुए देखा गया था। ऐसे में हालांकि अगर देखा जाए तो इस सीट को लेकर बताएं कि शिवपाल सिंह यादव का भी जो नाम है वो सामने आ रहा था, तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से अचानक से मास्टर स्ट्रोक जो है कह सकते हैं खेला है
अखिलेश यादव ने और डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि एक तरीका ये भी कहा जा रहा है कि डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से वो सांसद रही हैं और कन्नौज में उसके बाद उनको वापस मौका नहीं मिला, इसलिए उनके लिए सेफ सीट भी हो सकती है क्योंकि ये बनी बनाई सीट होगी यहाँ पर और सहानुभूति का वोट बैंक भी आ सकता है। ऐसे भी कयास जो है लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो उपचुनाव हुआ था जब निर्विरोध सांसद चुनी गई थी माफ कीजिएगा डिंपल यादव, तो उनके लिए ये रहा इसलिए भी आसान होगी क्योंकि उनको पहले इस चीज़ का अनुभव है, इसलिए उनकी नाम का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जो बात है वो सारी सामने आ जाती है अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव की जो मुलाकात है वो हुई है बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी से। अपर्णा यादव को लेकर अब कयासों का बाजार यही है कि क्या बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट देगी। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब लखनऊ से भी उनके टिकट मिलने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अपर्णा यादव का बयान सामने आता है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगी। उनको प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी मिली थी और वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई भी दी थी, चाहे ना केवल लखनऊ में बल्कि रायबरेली में भी और अन्य अलग अलग जिलों में भी। उसके बाद क्या अब, क्योंकि अगर देखें तो अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद वो नेताजी से आशीर्वाद तक लेने गई थी और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का टिकट तो नहीं मिला अपर्णा यादव को, लेकिन क्या बाई इलेक्शन में उनको टिकट दिया जाएगा और अगर बाई इलेक्शन भी नहीं तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनौती भी बनी हुई है बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। समाजवादी पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतारती है मैनपुरी से, तो ऐसे में क्या डिंपल यादव के लिए चुनौती होगी? मैनपुरी की राह क्या आसान होगी? क्योंकि बहू बनाम बहू होगा, परिवार बनाम परिवार होगा। और क्या बीजेपी ऐसा करेगी? किस तरीके से बीजेपी इसको चुनौती को देने वाली है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सभी की निगाहें अब बीजेपी के ऊपर टिकी हुई हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाने वाली है मैनपुरी की इस बाई इलेक्शन से। तो सबसे बड़ी जो जानकारी वो यही आ रही है इस तस्वीर के सामने आने के बाद, जब से मुलाकात हुई है अपर्णा यादव और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच में। और ये प्रेस रिलीज है जो कि कल जारी हुई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि डिंपल यादव को मैदान में उतारा जा रहा है। डिंपल यादव को मैदान में उतारकर उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जा रही है, नेताजी की विरासत की जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनौतियां बहुत सारी रहने वाली हैं, चुनौतियां होंगी डिंपल यादव के सामने। जो जनता से सीधा जुड़ाव रहा है नेताजी का, उस जुड़ाव को कायम रखना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डिंपल यादव उसी जुड़ाव को कायम रख पाएंगी। जो प्यार लगातार मिला है, जो प्रेम लगातार मिला है मैनपुरी की जनता के द्वारा नेताजी को, क्या वो भी कायम रह पाएगा? जिस तरीके से नेताजी ने बतौर सांसद काम किया है, क्या वो कर पाएंगी? किस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको वो देखेंगी, ये फिलहाल उनके लिए चुनौतियां हैं। उसके साथ साथ अगर अपर्णा यादव मैदान में आ जाती हैं तो अपर्णा यादव के मैदान में आने के बाद से तस्वीरें कैसे बदलेंगी, जो समीकरण हैं मैनपुरी के वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि जो मैनपुरी की जनता है उसका सीधा सीधा जुड़ाव यादव परिवार से ही। और अगर यादव परिवार के दो बहुएं मैदान में आएंगी तो वो किसका साथ देंगे, ये फिलहाल सबसे ज़्यादा अहम है कि सियासी गेम क्या बदलेगा। डिंपल यादव के लिए जो लड़ाई है वो क्या आसान होगी, ये फिलहाल सबसे अहम बताया जा रहा है।
इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से कल मैनपुरी में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी नाम आगे करती है, डिंपल यादव का इस नाम पर मुहर लग जाती है। उसके बाद लगातार चर्चाएं ये थी कि हो सकता है कि बीजेपी यहां से अपर्णा यादव को मैदान में उतारे, लेकिन जब से ये तस्वीर सामने आई है मुलाकात की, जब मुलाकात हो रही है भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव के बीच में, तो इस चर्चाओं को बल मिल चुका है। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? देखिए, मैनपुरी का जो चुनाव है वो दोनों पार्टियों के लिए अब बहुत सी प्रतिष्ठा का एक जो सीट है वो बन गया है। और जो लड़ाई है मैनपुरी में, डिंपल यादव को उतारने का सीधा मतलब यही है कि डिंपल यादव अगर परिवार की तरफ से नुमाइंदगी करती हैं और वहां से लड़ती हैं तो सपा के लिए आसान हो जाएगा वो फाइट। अब उसके मुकाबले बीजेपी किसको उतार सकती है, तो वो अपर्णा यादव हो सकता है कि अपर्णा यादव को टिकट दे और दो बहुओं के बीच में मैनपुरी में ये लड़ाई जो हो और ये जो चुनाव हो, ये हो सकता है। और जैसे ही कल रात में मुलाकात हुई है बीजेपी अध्यक्ष से, तब से ये कयास और लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अपर्णा यादव इसी सिलसिले में मुलाकात की हो और मैनपुरी की जो लड़ाई है दो बहुओं के बीच में हो सकती है। तस्वीर जब से ये सामने आई है उससे राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा हो रही है कि अपर्णा यादव हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बने और ये रोचक बहुत ही मुकाबला हो जाए, क्योंकि सपा किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार इस सीट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा बातचीत हो रही थी। शिवपाल यादव भी दावा ठोक रहे थे और उसके बाद तेज प्रताप का भी नाम आया था। और तमाम नाम आने के बावजूद डिंपल यादव को टिकट देने का सीधा मतलब है कि सपा कोई चांस नहीं लेना चाहती है मैनपुरी में। और ये सिर्फ एक उपचुनाव भर का मामला नहीं है कि आप अगर ये समझे कि ये सिर्फ एक उपचुनाव है मैनपुरी और रामपुर का, उससे उतना भर नहीं है, बल्कि इससे आने वाला जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, सपा का जो करियर है, राजनीतिक करियर है सपा का, वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर मैनपुरी में सपा चुनाव हार जाती है या अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो आने वाले 2024 का चुनाव में इनको खासा परेशानी का दिक्कत होगा, क्योंकि गढ़ माना जाता है। मैनपुरी जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है, तो गढ़ को बचाने के लिए डिंपल यादव को लाया गया है। और जब डिंपल यादव को लाया गया है तो उनके खिलाफ कैंडिडेट भी कोई मजबूत होना चाहिए। तो बीजेपी भी चाह रही है कि अगर हम गढ़ में अगर हम जीत जाते हैं या गढ़ में हम सपा को पटकनी दे देते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जो दबदबा है, एक मैसेज जो है वो अच्छा जाएगा। और इसी के लिहाज से वो हो सकता है कि अपर्णा यादव को टिकट दे दें। और जो मुलायम की ये दो बहुएं हैं, वो डिंपल यादव और ये अपर्णा यादव, इनके बीच मुकाबला हो और मुकाबले में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे ये तय होगा कि दोनों पार्टियां सीरियस होंगी। और अगर बीजेपी सीट निकाल लेती है तो 2024 में उनको ये कहना उनके लिए आसान होगा कि भैया कि हम गढ़ में भी सपा को हरा दिए, क्योंकि रामपुर भी आजम खान का है, तो वहां पे भी जो मुकाबला होगा अब, क्योंकि आजम खान की जो विधायकी है वो चली गई है, तो वैसे में रामपुर में भी अब चुनाव होंगे। अब वहां पे भी चुनाव होंगे तो वहां भी सपा, मुझे लगता है कि वहां भी सपा कमजोर होगी, वहां भी बीजेपी की दावेदारी मजबूत होगी। तो ये दोनों जो सीट है वो प्रतिष्ठा का सीट है और ये एक सेमीफाइनल समझ लीजिए आप 2024 से पहले। ये दोनों लोकसभा का जो सीट है, दोनों बड़ा ही अहम सीट है और दोनों ही प्रतिष्ठा की सीट है, दोनों ही पार्टियों के लिए है। तो ये जो आप तस्वीर की बात जो कह रही हैं बार बार, वो तस्वीर इसलिए अहम हो जा रही है।
बिल्कुल। प्रेम जी, अगर देखें तो जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी तो वो सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए नेताजी के पास ही गई थी। वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी। लेकिन अब जब ये तस्वीर सामने आने के बाद भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव की मुलाकात की लगातार जो चर्चाएं मिल रही हैं कि अगर हो सकता है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतारे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है जो मैनपुरी की जनता है वो क्या बट जाएगी? और इसके अलावा क्योंकि नेताजी का निधन हुआ है हाल ही में, जो सहानुभूति का वोट है वो तो मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा। और अपर्णा यादव के मैदान में उतरने के बाद क्या उनकी दावेदारी साफ तौर पर ये दिखाई देगी कि वो परिवार के खिलाफ हैं? तो क्या अपर्णा यादव सही में उतरना सही समझेंगी? नहीं, इसमें होगा ये कि आप ऐसे समझिए कि डिम्पल यादव को तो टिकट इसलिए दिया गया है कि सहानुभूति का जो एक फायदा है वो परिवार को मिलेगा, क्योंकि परिवार का मुखिया गया है। तो मुलायम यादव की बेटी बहू के नाम पर वोट मांगा जाएगा और मुलायम का जो सिंपैथी वोट है वो सपा को मिल सकती है। लेकिन बीजेपी भी चाह रही है कि इसी परिवार से एक और बहू है और वो भी चाहे कि भैया मैं भी मुलायम की बहू हूँ। तो आप दोनों में जो मुकाबला होगा वो बड़ा ही रोचक होगा। और फायदा की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर फायदा सपा को और डिम्पल यादव को ज्यादा होगा, क्योंकि सीधी जो अखिलेश के मुलायम सिंह के बेटे हैं और अखिलेश यादव वैसे देखिए तो उनके सक्सेसर है, पार्टी के लिहाज से सक्सेसर है, सपा को आगे लेके चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव का जो कद है उस कद में डिम्पल यादव ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि जो बीजेपी है, बीजेपी भी किसी और कैंडिडेट को दावेदारी मजबूत होगी। और ये क्योंकि परिवार से उसी परिवार से कोई बहु में आती है तो मुकाबला रोचक होगा। कौन क्या फैसले उसको करेगा इसकी समझ में सबूत को जनता तय करेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा भी प्रेम जी, क्योंकि अब जिस तरीके से डिम्पल यादव को मैदान में उतार दिया गया है, इससे ये एक चीज़ तो ये तो साफ हो गई कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो अपनी बहू के खिलाफ मैदान में अपनी दावेदारी नहीं पेश कर पाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था। और जिस तरीके से अगर अपर्णा यादव को मैदान में बीजेपी उतारती है तो ये भी एक मैसेज जाएगा ना जनता में मैनपुरी की कि परिवार में अलग अलग हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रेम शंकर जी। और ये फिलहाल प्रेस रिलीज भी है जो कि समाजवादी पार्टी ने कल जारी की थी।